ओम नमो नारायण। तो हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है और होली 2 दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है और अगले दिन तुल्याम्बिका पर्व मनाया जाता है, तो जिसमें रंगों से होली खेली जाती है और दोनों ही दिनों का अपना एक खास महत्व होता है और मान्यताएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो होली का दहन माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में हिरण्यकश्यप के पुत्र को लेकर के प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी और होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वह कभी नहीं जलेगी, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल करके भस्म हो गई। तो इसी दिन से लकड़ियों के ढेर को जला करके होलिका दहन किया जाता है। और यहाँ जानिए कि इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है और होलिका दहन करने की विधि क्या होती है। तो इस साल 13 मार्च गुरुवार की रात होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा काल लगने वाला है और भद्रा का जो समय है वो 13 मार्च की सुबह 10:35 से रात्रि 11:29 तक है और सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन भद्रा का साया होने के चलते होलिका दहन 13 मार्च रात 11:30 के बाद ही किया जाएगा। होलिका दहन की विधि। होलिका दहन के कुछ दिन पहले ही गली के चौराहे या किसी मैदान में लकड़ियों का और कंडे वगैरह इकट्ठे कर करके होलिका ढेर बनाया जाता है और इसे ही होलिका दहन पर जलाया जाता है। तो होलिका दहन की जो पूजा करने के लिए होलिका के चारों ओर कच्चे सूत को परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है और इसके बाद होलिका पर रोली चावल और तिलक के साथ ही घी और मिष्ठान वगैरह चढ़ाए जाते हैं। अब लोटे में शुद्ध जल भर करके होलिका की परिक्रमा की जाती है और इसके बाद होलिका को जल चढ़ाया जाता है। और आहुति में नारियल भुट्टे और फसल की जो चीजें होती हैं, गेहूं वगैरह, होलिका की अग्नि में गुलाल पुष्प गेहूं की बालियां और बतासे भी डाले जाते हैं। तो मान्यता अनुसार होलिका दहन पर कुछ काम करने बेहद शुभ माने जाते हैं और होलिका दहन के मौके पर होलिका की अग्नि में पान का पत्ता डाला जा सकता है। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और होलिका दहन की अग्नि में सुपारी डालने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इससे भगवान गणेश की कृपा मिलती है। होलिका की अग्नि में नारियल डालना भी पवित्र माना जाता है। इसे शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। और होलिका दहन करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना शुभ होता है। होलिका की अग्नि की 3 से 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा करते हुए अपनी इच्छाओं को मन में दोहराएं। नारियल और पान के बाद अर्थ है अंत में सुपारी को होलिका की अग्नि में डाल दें और होलिका दहन का प्रसाद सभी लोगों में बांटना शुभ होता है। ओम नमो नारायण।